हेलो माय लवलीज। आज हम देखने वाले हैं कि क्या कारण है कि आपके जीवन में दुख है और आप जो दुआ करते हैं वो कबूल क्यों नहीं हो रही है, या आपकी दुआ का असर क्यों नहीं हो रहा है। आप इतनी पूजा पाठ और सब कुछ करने के बावजूद भी आपकी दुआ खाली क्यों आ रही है। आज हम इस वीडियो में ये सब देख लेते हैं। ये हमेशा की तरह टाइमलेस रीडिंग है और जब भी आपके पास पहुंचेगी 101% आपसे ये रेजोनेट होगी ही होगी। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है 786 द लवर्स टैरो में। तो इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को क्लेम ज़रूर कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स हमको बताइए कि हमारे व्यूवर्स के द्वारा की गई दुआ आखिरकार कबूल क्यों नहीं हो रही है। प्लीज़ यूनिवर्स। जब तक दोस्तों मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे अगली वीडियो अगली गाइडेंस आप तक पहुँच जाए। क्या कारण है कि आपकी दुआ यूनिवर्स तक पहुँच नहीं पा रही है? क्या रीज़न है कि आपकी दुआ यूनिवर्स तक पहुँच नहीं पा रही है? क्या रीज़न है? प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। क्या रीज़न है कि आपकी दुआ यूनिवर्स तक पहुंच नहीं पा रही है? चलिए दोस्तों, हम आई होप सो आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और एनर्जी से आप कनेक्ट हो गए होंगे। प्लीज़ यूनिवर्स हमको बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला ही कार्ड निकल के आया है डेथ का कार्ड। तो डेथ का कार्ड हमको बताता है कि आपके जो कर्मा हैं, आपके जो कर्मा है वो कहीं ना कहीं पेंडिंग पड़े हुए हैं। उन कर्मा को आपको बिल्कुल क्लीन करके, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ चीज़ों को छोड़ के भाग जाना है कि चीज़ें ख़त्म हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर से साइकिल रिपीट नहीं होगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ये डेथ का कार्ड हमको बताता है कि कहीं ना कहीं आपके जो पेंडिंग कर्मा हैं वो अभी क्लीन नहीं हुए हैं। तो पहले अपने कर्मा आप क्लीन कीजिए, उसके बाद अपने अकाउंट को क्लोज़ कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर पहले का हिसाब बिना किए हुए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि आप बिना हिसाब के आगे बढ़ जाए, कि आप चीज़ों को ख़त्म करके यूं ही आगे बढ़ जाएं। ऐसा कभी नहीं होता। तो यदि हमारा आज का प्रश्न था, थैंक यू यूनिवर्स क्लियर कट मैसेज देने के लिए। तो आज का हमारा यही सब्जेक्ट था कि क्यों आपकी दुआ ईश्वर तक नहीं पहुंच पा रही है। तो यही एक मेन रीज़न है यहाँ पे कि आप अपने कर्मा को क्लीन कीजिए, उन्हें तब क्लोज़ कीजिए और तब आगे बढ़िए। ये डेथ का मतलब होता है सब चीज़ों का ख़त्म हो जाना, पर चीज़ों का ख़त्म हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। तो पहले अपने कर्मा को आप क्लीन कीजिए। कर्मा को क्लीन करने के बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो लाइफ पाथ है उसमें आगे कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं आएगा। यदि आप विदाउट क्लीन किए हुए अपने साइकिल को, और यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आपको जीवन में परेशानी परेशानी देखने को मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पे आपको यूनिवर्स के द्वारा समझाया जा रहा है कि आगे बढ़ने से पहले अपने पेंडिंग कर्मा को क्लीन कर उन्हें क्लोज कीजिए, तब आप आगे बढ़िए। क्योंकि आपके ऊपर इस वक्त निगेटिविटी ज़्यादा हावी है। ये क्वीन ऑफ कप्स है, बट ये निगेटिविटी को इंडिकेट करता है और ये यहाँ पे ये बताता है कि आपके जीवन में इस वक्त इतनी निगेटिविटी है कि आप अच्छे और बुरे का शायद हो सकता है यहाँ पे फ़र्क भी ना कर पा रहे हों। यदि आप अच्छे बुरे का यहाँ पे फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये साइन डायरेक्टली दिया जा रहा है कि आप पहले अपनी निगेटिविटी को ख़त्म कीजिए। उसके बाद यदि आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। जितने भी आपके कर्मा हैं, जितने भी आपके पेंडिंग कर्मा हैं, उन कर्मा को आपको पहले क्लीन करना होगा। जैसे ही आप उन कर्मा को क्लीन करेंगे तो आपके रास्ते में जो नेगेटिविटी थी, जो आपके एनिमीज थे, जो आपके हेटर्स थे, वो अपने आप आपके रास्ते से हट जाएंगे। ये चीज़ें क्या करती हैं, जब तक हम इन चीज़ों के लिए काम नहीं करते तो ये चीज़ें हमारे ऊपर हावी होती हैं। और आप आज कार्ड्स देख सकते हैं कि कार्ड्स भी कैसे आ रहे हैं। ये कार्ड्स
क्लियर बता रहे हैं कि आपके कुछ कर्मा पेंडिंग हैं जिनकी वजह से आपको जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप इन कर्मों को क्लीन कीजिए, आप इन कर्मास को क्लीन कीजिए, उसके बाद ही आप लाइफ में आगे बढ़िए, तो आपकी फैमिली हमेशा के लिए खुश रहेगी। देखिए दोस्तों, कितना मतलब कितनी नेगेटिविटी के बाद कितना खूबसूरत कार्ड निकल के आया है। यदि आप जीवन में खुशियाँ चाहते, 10 ऑफ कप्स यानी विश फुलफिलमेंट का यहाँ पे ये कार्ड्स आ चुका है। और ये कार्ड्स हमको बताता है कि जब आप आपके कर्मों को क्लीन करके आगे बढ़ेंगे तभी आपकी हैप्पी फैमिली होगी। ये यूनिवर्स का आपके लिए गाइडेंस है। जब तक आप कितने ही पूजा पाठ कर लीजिए, आप कितने ही दान पुण्य कर लीजिए, कितने ही स्नान कर लीजिए, जब तक आप पेंडिंग चीज़ों का हिसाब नहीं देंगे, आपका न्यू अकाउंट क्रिएट नहीं होगा और आपके जीवन में कोई भी ब्लेसिंग्स नहीं आएंगी। दैट इज़ वन। एंड आपके लिए ये यहाँ पे हिदायत ही आप समझ लीजिए, जब तक आप आपके अकाउंट को क्लियर नहीं करेंगे, जब तक आप आपके पेंडिंग कर्मास को क्लीन नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगे, अपनी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, जब तक आपके जीवन में कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी, कोई भी विश है आपकी वो कंप्लीट नहीं होगी। और यही रीज़न रहा होगा या अभी भी आपके जीवन में ऐसा हो रहा होगा कि आपको खुशी नहीं मिल रही होगी, क्योंकि ये कार्ड्स आपके सामने मैंने निकाले हैं और रीडिंग भी आपके लिए है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स एकदम इंडिकेट कर रहे हैं कि यदि इस सर्किल से आप यहाँ आते हैं, इसके बाद आप यहाँ आते हैं, तो जाहिर सी बात है यदि ये जीवन में है, ये गंदी वाली सिचुएशन यदि जीवन में है, तो खुशी वाली सिचुएशन भी आपके जीवन में आएगी, क्योंकि रीडिंग आपकी है। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि यदि आप आपके कर्मों को क्लीन कर लेते हैं तो सारी खुशियाँ आपके पक्ष में आएंगी। देखिए द एम्पर, यहाँ पे सारी खुशियाँ आपके लिए हैं, बट आपको आपके अकाउंट को क्लियर करना है और उसको क्लियर करके न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। उसमें आपको सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही इंक्लूड करनी है। कोशिश कीजिएगा कि नेगेटिव थॉट्स आप उस अकाउंट में क्रिएट ना करें, इसीलिए आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही। आप ये सोच रहे होंगे कि इतना पूजा पाठ करने के बाद, इतना दान पुण्य स्नान करने के बाद भी मेरे परिवार में खुशी क्यों नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में खुशी यहाँ पे दिख ही नहीं रही मुझे। और यदि आपके जीवन में ये खुशियाँ आएंगी तो ये तभी आएंगी जब आप आपके पेंडिंग कर्मा को क्लीन करके, अकाउंट क्लोज करके, तब यदि आप गुड ब्लेसिंग्स अपने जीवन में इन्हेंस करते हैं, उन्हें आप अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। बट आपको आपके पेंडिंग कर्मा क्लीन क्लोज करने हैं एंड अकाउंट को डिलीट करना है। उसके बाद न्यू अकाउंट यानी कि न्यू ब्लेसिंग्स क्रिएट करनी है। उसके बाद आप जीवन में खुशी खुश रहेंगे। अब लास्ट में हम आपके लिए गाइडेंस का कार्ड देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करेंगे। बिल्कुल, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नेगेटिविटी जाए तो आपको यूनिवर्स स्ट्रेंथ ज़रूर भेजेंगे। यदि आप यूनिवर्स से प्रेयर करेंगे कि प्लीज़ यूनिवर्स मुझे आप जो इंडिकेट कर रहे हैं उसके लिए स्ट्रेंथ दीजिए, आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने पेंडिंग कर्मा को क्लीन करके, क्लोज करके आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मेरी मदद करें। तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है। आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि कर्मा को कैसे क्लीन करते हैं और अकाउंट को कैसे क्लोज़ करते हैं और कैसे न्यू अकाउंट को क्रिएट करते हैं, और आप चाहते हैं कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो बिल्कुल ये अपना ही चैनल है, निसंकोच आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि मैं, ये सब कुछ आपके लिए ही है, ये सारी गाइडेंस आपके लिए है। तो बिल्कुल निसंकोच आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि
यस दीदी या यस मैम या जो भी आप मुझे कहना चाहें कह सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है आप, बट मुझे ज़रूर बताएं तो मैं उस पर वीडियो भी ले आऊँगी। आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।